यह कहानी है सलमान अल फारसी की, जिनकी जिंदगी एक ऐसे इंसान की मिसाल है जो सच की तलाश में कभी नहीं रुका। उनका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। उनके पिता अपने इलाके के एक बड़े और सम्मानित व्यक्ति थे। बचपन से ही सलमान को बहुत प्यार और आराम मिला, लेकिन इसके साथ ही उन पर सख्त निगरानी भी रखी जाती थी। सलमान का परिवार आग की पूजा करता था और उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी उसी धर्म को पूरी निष्ठा से अपनाए। सलमान को बचपन से ही आग की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वे घंटों उस आग के पास बैठते, उसकी रक्षा करते और यह सुनिश्चित करते कि वह कभी बुझने न पाए। लेकिन सलमान के दिल में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या यही सच है? क्या यही सही रास्ता है? उन्हें अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता था, जैसे कुछ कमी हो। एक दिन जब उनके पिता ने उन्हें एक काम से बाहर भेजा, तो रास्ते में उन्होंने एक चर्च देखा। वहां से प्रार्थना की आवाजें आ रही थीं। यह आवाजें सलमान के दिल को छू गईं। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। उत्सुकता से वे अंदर गए और लोगों को एक अलग तरीके से इबादत करते देखा। यह सब देखकर उनका दिल बहुत प्रभावित हुआ। सलमान वहीं बैठ गए और ध्यान से सब कुछ देखने लगे। उन्होंने महसूस किया कि यह तरीका उनके अपने धर्म से अलग है, लेकिन इसमें एक सुकून था जो उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उनके दिल में एक नई रोशनी जगी, शायद यही वह सच है जिसकी उन्हें तलाश थी। उसी पल सलमान ने तय कर लिया कि वे सच को जानकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। चर्च से लौटने के बाद सलमान अल फारसी का दिल पूरी तरह बदल चुका था। उनका मन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वे बार बार उसी जगह के बारे में सोचते, जहां उन्हें अजीब सा सुकून मिला था। उनके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर यह सच है तो मैं अब तक किस रास्ते पर था। घर पहुंचते ही उनके पिता ने उनसे देर से आने की वजह पूछी। सलमान कुछ पल के लिए चुप रहे, लेकिन फिर उन्होंने सच बता दिया कि वे एक चर्च में गए थे और वहां की इबादत ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। यह सुनते ही उनके पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनके पिता को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनका बेटा अपने धर्म से हटकर किसी और रास्ते की तरफ जाए। उन्होंने तुरंत सलमान को डांटा और कहा कि यह सब गलत है। लेकिन सलमान के दिल में जो बात बैठ चुकी थी, वह अब इतनी आसानी से निकलने वाली नहीं थी। सलमान ने हिम्मत करके कहा कि उन्हें वह तरीका सही लगा और वे उसके बारे में और जानना चाहते हैं। यह सुनकर उनके पिता और भी नाराज हो गए। उन्हें डर था कि उनका बेटा कहीं उनके विश्वास से पूरी तरह दूर न हो जाए। गुस्से में आकर उनके पिता ने एक सख्त फैसला लिया। उन्होंने सलमान को घर में ही बंद कर दिया, ताकि वे बाहर जाकर किसी से न मिल सकें। अब सलमान के लिए घर एक कैदखाना बन चुका था। लेकिन सलमान का इरादा बहुत मजबूत था। उन्होंने ठान लिया था कि वे सच की तलाश नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने किसी तरह उन लोगों तक खबर पहुंचाई जिनसे वे चर्च में मिले थे, कि जब भी कोई काफिला बाहर जाए उन्हें जरूर बताएं। अब सलमान इंतजार कर रहे थे उस मौके का, जो उन्हें इस कैद से आजाद करके सच की राह पर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। घर में कैद होने के बावजूद सलमान अल फारसी का हौसला बिल्कुल कम नहीं हुआ। उनके दिल में सच को पाने की आग पहले से भी ज्यादा तेज जल रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन उनके अंदर की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। हर पल उन्हें ऐसा लगता जैसे उनका असली मकसद कहीं बाहर उनका इंतजार कर रहा है। एक दिन आखिर वह मौका आ ही गया, जिसका सलमान को बेसब्री से इंतजार था। चर्च के लोगों की तरफ से उन्हें खबर मिली कि एक काफिला जल्द ही उस शहर से निकलने वाला है और वे लोग दूसरे इलाके की तरफ जा रहे हैं।
यह खबर सुनते ही सलमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि यही वह मौका है जो उनकी जिंदगी बदल सकता है। अब सबसे बड़ी चुनौती थी, कैसे इस कैद से बाहर निकला जाए। सलमान ने बहुत सोच विचार किया और एक योजना बनाई। उन्होंने घर की कमजोर जगहों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें सख्ती से बंद कर रखा था। लेकिन जहां इरादा मजबूत हो, वहां रास्ते भी बन ही जाते हैं। एक रात जब सब लोग गहरी नींद में थे, सलमान ने मौका देखकर अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह उस बंधन से आजाद हो गए। यह पल उनके लिए किसी जीत से कम नहीं था। बिना वक्त गवाए वे तेजी से उस जगह की तरफ भागे जहां काफिला ठहरा हुआ था। रात का अंधेरा, सुनसान रास्ते और अनजान डर, कुछ भी उन्हें रोक नहीं सका। उनके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, सच की तलाश। आखिरकार वे काफिले तक पहुंच गए और उनसे गुजारिश की कि वे उन्हें अपने साथ ले चलें। उनकी आंखों में सच्चाई और लगन देखकर काफिले के लोगों ने उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया। इस तरह सलमान ने अपने घर, अपनी आरामदायक जिंदगी और अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया, सिर्फ सच को पाने के लिए। अब उनकी असली यात्रा शुरू हो चुकी थी। काफिले के साथ सफर शुरू करते ही सलमान अल फारसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई हो। अब वे अपने पुराने माहौल से दूर थे और एक ऐसी राह पर निकल चुके थे जहां हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिल रहा था। रेगिस्तान के लंबे रास्ते, धूप की तपिश और रात की ठंडी हवाएं, सब कुछ उनके लिए नया था, लेकिन उनके हौसले इन सब से कहीं ज्यादा मजबूत थे। सफर आसान नहीं था। कई बार उन्हें भूख और प्यास का सामना करना पड़ता, लेकिन उनके दिल में जो मकसद था वह हर मुश्किल को छोटा बना देता था। काफिले के लोग अलग अलग जगहों की बातें करते, अपने अनुभव साझा करते और सलमान चुपचाप सब कुछ सुनते रहते। उन्हें उम्मीद थी कि शायद इसी सफर में उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। कुछ दिनों के सफर के बाद काफिला एक बड़े शहर में पहुंचा। यह जगह सलमान के लिए बिल्कुल अनजान थी, लेकिन यहाँ का माहौल उन्हें पहले से अलग लगा। उन्होंने काफिले के लोगों से पूछा कि क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें धर्म के बारे में सही जानकारी दे सके। काफिले के लोगों ने उन्हें एक चर्च के बारे में बताया, जहाँ एक धार्मिक व्यक्ति लोगों को शिक्षा देता था। सलमान बिना देर किए उस चर्च की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने उस व्यक्ति को देखा जो लोगों को उपदेश दे रहा था। उसकी बातें सुनकर सलमान को शुरुआत में लगा कि शायद उन्हें अपनी तलाश का जवाब मिल गया है। वे रोज वहां जाने लगे और उसकी बातें ध्यान से सुनते। लेकिन कुछ ही समय में सलमान ने महसूस किया कि उस व्यक्ति के अंदर सच्चाई की कमी है। वह लोगों से दान तो लेता था, लेकिन उसे सही जगह इस्तेमाल नहीं करता था। यह देखकर सलमान का दिल टूट गया। उन्हें एहसास हुआ कि हर जगह सच नहीं होता और सही रास्ता ढूंढना इतना आसान नहीं है। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तय किया कि अगर यह जगह सही नहीं है तो वे आगे बढ़ेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें सच्चाई मिल नहीं जाती। पहले व्यक्ति से निराश होने के बाद भी सलमान अल फारसी ने हिम्मत नहीं हारी। उनका दिल थोड़ी देर के लिए जरूर उदास हुआ, लेकिन उनके अंदर सच को पाने की चाह अब और भी मजबूत हो चुकी थी। उन्होंने सोचा कि अगर एक व्यक्ति गलत निकला तो इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई वैसा ही होगा। सच्चाई जरूर कहीं न कहीं मौजूद है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। सलमान ने उस चर्च को छोड़ दिया और शहर के लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या यहाँ कोई ऐसा इंसान है जो सच्चे दिल से इबादत करता हो और लोगों को सही राह दिखाता हो। कुछ लोगों ने उन्हें एक और धर्मगुरु के बारे में बताया जो अपने अच्छे चरित्र और सादगी के लिए जाना जाता था।
सलमान तुरंत उसके पास पहुंचे। जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और उसकी बातें सुनी तो उन्हें पहले वाले अनुभव से बिल्कुल अलग एहसास हुआ। वह व्यक्ति बहुत ही सादा जीवन जीता था, किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखता था और जो कुछ भी उसके पास होता उसे जरूरतमंदों में बांट देता था। उसकी बातों में सच्चाई और दिल से निकली हुई बातों का असर साफ महसूस होता था। सलमान ने कुछ दिन उसके साथ बिताए और हर दिन उनके दिल को सुकून मिलने लगा। अब उन्हें लगा कि वे सही रास्ते के करीब पहुंच रहे हैं। उन्होंने उस व्यक्ति की सेवा करनी शुरू कर दी, उससे सीखने लगे और उसकी हर बात को ध्यान से समझने लगे। समय बीतता गया और सलमान का भरोसा और मजबूत होता गया। लेकिन एक दिन वह समय भी आया जब वह धर्मगुरु बीमार पड़ गया। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। सलमान को यह देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब वे उसे खोने वाले थे। आखिरकार उसकी मौत से पहले सलमान ने उससे पूछा कि अब वे किसके पास जाएं। उस व्यक्ति ने उन्हें एक और नेक इंसान का नाम बताया और कहा कि अगर तुम सच की तलाश में हो तो वहां जाओ। यह सुनकर सलमान को फिर से एक नई दिशा मिल गई। अब वे एक और सफर के लिए तैयार थे। नए मार्गदर्शक का नाम जानने के बाद सलमान अल फारसी ने बिना देर किए अगली यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। अब उनके लिए यह सफर सिर्फ जगह बदलने का नहीं, बल्कि सच्चाई के और करीब जाने का था। वे समझ चुके थे कि हर मोड़ पर उन्हें परखा जाएगा, लेकिन उनका इरादा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। सलमान उस बताए गए स्थान की तरफ निकल पड़े। रास्ता लंबा था और कठिनाइयों से भरा हुआ था। कई दिनों तक उन्हें पैदल चलना पड़ा, कभी किसी काफिले के साथ तो कभी अकेले। रास्ते में उन्हें अजनबी लोगों से मदद लेनी पड़ती, लेकिन हर बार वे अपने मकसद को याद रखते और आगे बढ़ते रहते। आखिरकार वे उस व्यक्ति तक पहुंच गए जिसके बारे में उन्हें बताया गया था। जब उन्होंने उसे देखा तो उनके दिल को फिर वही सुकून महसूस हुआ जो उन्हें पहले सच्चे इंसान के पास महसूस हुआ था। उस व्यक्ति का व्यवहार बेहद अच्छा था। वह न सिर्फ खुद नेक था, बल्कि दूसरों को भी सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलने की सीख देता था। सलमान ने उसके साथ रहना शुरू कर दिया। वे उसकी सेवा करते, उससे सीखते और हर दिन अपने अंदर एक नई रोशनी महसूस करते। अब उन्हें लगने लगा था कि वे सच के बहुत करीब हैं। उनका दिल पहले से ज्यादा शांत और संतुष्ट था। लेकिन जिंदगी का सफर हमेशा आसान नहीं होता। कुछ समय बाद वह दूसरा मार्गदर्शक भी बीमार पड़ गया। सलमान के लिए यह एक और बड़ा इम्तिहान था। वे समझ चुके थे कि शायद उन्हें बार बार अपने सहारों को खोना पड़ेगा, लेकिन वे यह भी जानते थे कि हर बार उन्हें एक नई दिशा मिलती है। उस व्यक्ति की आखिरी सांसों के वक्त सलमान उसके पास बैठे थे। उन्होंने उससे भी वही सवाल पूछा, अब मैं कहाँ जाऊं? इस बार जवाब थोड़ा अलग था। उसने कहा कि अब इस राह पर सच्चे लोग बहुत कम रह गए हैं, लेकिन एक आखिरी जगह है जहां तुम्हें जाना चाहिए। उसने एक ऐसे नबी के आने की खबर दी जो आखिरी रसूल होंगे और सच्चाई का पूरा संदेश लेकर आएंगे। यह सुनकर सलमान के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। आखिरी मार्गदर्शक की बात सुनकर सलमान अल फारसी के दिल में एक नई रोशनी पैदा हो गई। अब उनकी तलाश सिर्फ किसी अच्छे इंसान तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि वे उस आखिरी नबी की खोज में निकलने वाले थे जिनके बारे में उन्हें बताया गया था। यह ख्याल ही उनके लिए एक नई ताकत बन गया था। उस मार्गदर्शक ने उन्हें कुछ खास निशानियां भी बताईं कि वह नबी ऐसे स्थान पर होंगे जहां खजूर के पेड़ होंगे। वे दान सदका को खुद नहीं खाएंगे, लेकिन उपहार हदिया स्वीकार करेंगे और उनकी पीठ पर नबूवत की एक खास निशानी होगी। सलमान इन बातों को अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बसा चुके थे।
अब उन्हें उस जगह तक पहुंचना था, लेकिन यह सफर पहले से भी ज्यादा मुश्किल साबित होने वाला था। उन्होंने एक काफिले के बारे में सुना जो अरब की तरफ जा रहा था। सलमान ने उनसे बात की और उनसे गुजारिश की कि वे उन्हें अपने साथ ले चलें। काफिले के लोगों ने कुछ शर्तों पर उन्हें साथ लेने के लिए हामी भर दी। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन सफर के दौरान एक ऐसा मोड़ आया जिसने सलमान की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। काफिले के कुछ लोगों ने धोखा किया और उन्हें एक गुलाम के रूप में बेच दिया। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। अब सलमान एक अजनबी जगह पर एक गुलाम के रूप में रह रहे थे। उनके पास न आजादी थी, न ही अपने फैसले लेने का हक। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनके दिल में वही एक सपना जिंदा था, सच को पाना। गुलामी की जिंदगी बहुत कठिन थी। उन्हें दिन रात काम करना पड़ता, लेकिन हर मुश्किल के बीच भी वे अपने मकसद को नहीं भूलते थे। वे हर पल उस दिन का इंतजार करते जब वे उस नबी से मिलेंगे जिनके बारे में उन्हें बताया गया था। अब सलमान की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हो चुका था, लेकिन यही दौर उन्हें उनके असली मकसद के और करीब ले जा रहा था। गुलाम बन जाने के बाद सलमान अल फारसी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वे एक ऐसे मालिक के अधीन थे जो उनसे दिन रात मेहनत करवाता था। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें खजूर के बाग में काम करना पड़ता, पेड़ों की देखभाल करना, भारी बोझ उठाना और बिना आराम के लगातार मेहनत करना उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। शरीर थक जाता था, लेकिन उनका दिल अभी भी मजबूत था। हर रात जब वे आसमान की तरफ देखते तो उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी याद आती, वह आराम, वह आज़ादी, लेकिन साथ ही उन्हें अपने मकसद की भी याद आती। वे खुद से कहते, मैंने यह रास्ता खुद चुना है और मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। गुलामी के बावजूद सलमान का व्यवहार बहुत अच्छा था। वे ईमानदारी से काम करते, किसी से झगड़ा नहीं करते और हर हाल में सब्र रखते। धीरे धीरे उनके मालिक को भी उनकी सच्चाई और मेहनत का एहसास होने लगा, लेकिन फिर भी उनकी हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया। इसी दौरान एक दिन ऐसा हुआ जिसने उनके दिल की धड़कन तेज कर दी। वे अपने काम में लगे हुए थे कि उन्होंने कुछ लोगों को आपस में बात करते सुना। वे एक नए नबी के आने की चर्चा कर रहे थे जो अरब में प्रकट हुए हैं और लोगों को एक खुदा की इबादत की तरफ बुला रहे हैं। यह सुनते ही सलमान के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। उनका दिल खुशी और बेचैनी से भर गया। उन्हें तुरंत अपने मार्गदर्शक की बातें याद आईं, खजूर के पेड़, एक नया नबी और खास निशानियां। अब उन्हें यकीन होने लगा था कि शायद वही समय आ गया है जिसका वे इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक समस्या अभी भी थी, वे गुलाम थे और अपने मालिक की इजाजत के बिना कहीं जा नहीं सकते थे। फिर भी उन्होंने ठान लिया कि वे किसी न किसी तरह उस नबी तक पहुंचेंगे। चाहे उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, वे अब अपने मकसद के बहुत करीब थे। गुलामी में होने के बावजूद सलमान अल फारसी का इरादा और भी मजबूत हो गया था। उन्होंने ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर वे उस नबी तक पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वे गुलाम थे और उनके पास अपनी मर्जी से कदम उठाने की आज़ादी नहीं थी। हर निर्णय उनके मालिक की सहमति पर निर्भर था। सलमान ने सोचा कि उन्हें किसी तरह अपने मालिक को राजी करना होगा। वे दिन रात मेहनत करते, ईमानदारी और लगन दिखाते। धीरे धीरे उनके मालिक ने उनकी मेहनत और समझदारी को सराहा। सलमान ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने मालिक के सामने शांति और संतुलन का भरोसा दिखाया। उन्होंने मालिक से विनम्रता से पूछा कि क्या उन्हें किसी यात्रा में शामिल होने की अनुमति मिल सकती है। मालिक ने पहले तो मना कर दिया,
लेकिन सलमान के लगातार विनम्र और धैर्यपूर्ण व्यवहार को देखकर उसने आखिरकार उन्हें थोड़ी आज़ादी दे दी। यह सलमान के लिए बेहद बड़ी जीत थी। उन्होंने तय किया कि अब कोई भी ताकत उन्हें सच तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। अब सलमान ने अगले कदम की योजना बनाई। उन्होंने अपने नए अवसर का फायदा उठाते हुए शहर के लोगों से नबी के स्थान और उनके विशेष निशानों के बारे में और जानकारी हासिल की। उन्होंने समझ लिया कि सही समय पर सही जगह पर पहुंचना ही सफलता की कुंजी है। एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, सलमान ने चुपके से अपने मालिक से इजाजत लेकर शहर छोड़ने का फैसला किया। उनका दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि यह कदम उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। अब उनका सामना केवल रास्ते की मुश्किलों से नहीं, बल्कि अपने अतीत की यादों और भय से भी था। सलमान ने ठानी कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, वे अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। उनके दिल में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, सच्चाई तक पहुंचना, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। गुलामी से आज़ाद होने के बाद सलमान अल फारसी ने जिस रास्ते पर कदम रखा, वह आसान बिल्कुल नहीं था। रेगिस्तान की गर्मी, लंबा सफर और अनजान खतरे, हर मोड़ पर उन्हें अपनी धैर्य और साहस साबित करना था। लेकिन उनके दिल में जो जुनून और उम्मीद थी, वह हर मुश्किल को आसान बना रही थी। सलमान ने खुद से कहा, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने सच की तलाश चुनी है और मैं इसे पूरा करके रहूंगा। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वे चल पड़ते और रात में तारों को देखकर मार्गदर्शन लेते। उनका मन लगातार उस नबी के बारे में सोचता रहता, जिसे पाने की उन्हें ख्वाहिश थी। रास्ते में उन्हें कई तरह के लोग मिलते, कुछ मदद करते, कुछ धोखा देने की कोशिश करते। सलमान ने सीख लिया कि हर व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही किसी भी मौके को भी खोना नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी समझदारी और धैर्य का इस्तेमाल करते हुए सही रास्ता चुना। एक दिन जब वे एक ओट में विश्राम कर रहे थे, उन्होंने दूर से खजूर के पेड़ों की पंक्ति देखी। उनका दिल खुशी से झूम उठा। यह वही निशानियां थीं जो उनके मार्गदर्शक ने पहले बताई थीं। सलमान को यकीन हुआ कि वे सही रास्ते पर हैं। अब केवल आखिरी कदम रह गया था। उन्हें उस जगह पहुंचना था जहां वह नबी प्रकट हुए थे। उनके दिल में उत्साह और डर दोनों थे। उत्साह इस बात का कि वे सच के बहुत करीब हैं, और डर इस बात का कि रास्ता अभी भी चुनौतीपूर्ण है। सलमान ने ठान लिया कि चाहे आगे कुछ भी हो, वे पीछे नहीं हटेंगे। अब उनका सफर अपने चरम पर था और हर कदम उन्हें सच्चाई के और करीब ले जा रहा था। खजूर के पेड़ों के निशान देखकर सलमान अल फारसी का दिल खुशी से झूम उठा। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वे सही जगह पर हैं और उनकी तलाश अब समाप्त होने वाली है। उनका दिल धड़क रहा था और कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ उनके अंदर उम्मीद और उत्साह बढ़ रहा था। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वहां अपने अनुयायियों के बीच खड़ा है। उसका व्यवहार बहुत ही शांत और सादगी भरा था। उसकी आंखों में गहराई और मुस्कान में सच्चाई साफ झलक रही थी। सलमान ने तुरंत महसूस किया कि यही वह नबी हैं जिनकी तलाश में वे इतने समय से थे। सलमान धीरे धीरे उसके पास गए और नम्रता से उसका अभिवादन किया। नबी ने उन्हें देखा और मुस्कराते हुए कहा, तुम सही समय पर आए हो। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें यहाँ तक ले आई। यह सुनकर सलमान के दिल में एक अजीब सुकून और खुशी का एहसास हुआ। उन्होंने नबी से पूछा कि क्या वे उनके मार्गदर्शन में रह सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। नबी ने सहमति जताई और कहा कि जो लोग सच्चाई की तलाश में हों और पूरी लगन से सीखने को तैयार हों, उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिलेगा। सलमान ने अब महसूस किया कि उनका पूरा संघर्ष
सारी मेहनत और सब परेशानियां अब सार्थक हो गई हैं। अब वे सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के संदेश को फैलाने के लिए तैयार थे। इस पहली मुलाकात ने सलमान के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब उनका दिल शांत था और उनकी आत्मा में सच्चाई की रोशनी चमक रही थी। यह पल उनके लिए किसी जीत से कम नहीं था। सलमान अल फारसी अब उस नबी के पास रहकर हर दिन सीखने लगे। उनका दिल और दिमाग पूरी तरह खुल गया था। अब उन्हें पता चला कि सच्चाई केवल किसी धर्म या पूजा में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की अच्छाई और ईमानदारी में छिपी होती है। नबी ने सलमान को रोजाना शिक्षाएं दीं। उन्होंने बताया कि किसी भी इंसान को बिना समझे मान लेना सही नहीं है। ज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। नबी ने यह भी समझाया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और लगन से अपने उद्देश्य की तलाश करता है, वही असली कामयाब होता है। सलमान हर दिन नबी की बातें ध्यान से सुनते और उन्हें अपने जीवन में उतारते। उन्होंने जाना कि सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन जो इसे चुनता है, उसका दिल हमेशा मजबूत रहता है। उनके पहले अनुभव, अपने घर से भागना, गुलामी, कठिन सफर, सब अब उन्हें समझ में आने लगे। यह सब उनकी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए था। नबी ने उन्हें लोगों की मदद करने और धर्म का संदेश फैलाने की जिम्मेदारी भी दी। सलमान ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद मान लिया। अब उनके लिए सच्चाई केवल खुद तक सीमित नहीं थी, बल्कि दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत थी। सलमान ने हर दिन खुद को और अधिक तैयार किया। उन्होंने न केवल सीखने पर ध्यान दिया, बल्कि अपने अंदर धैर्य, समझदारी और सेवा का भाव भी विकसित किया। अब उनका जीवन एक नए मकसद से भर गया था। यह समय सलमान के लिए किसी नई शुरुआत से कम नहीं था। अब वे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए सच्चाई और अच्छाई का संदेश फैलाने को तैयार थे। सलमान अल फारसी अब उस नबी के पास रहकर सीख चुके थे कि जीवन का मकसद केवल अपनी भलाई नहीं, बल्कि समाज और इंसानों की भलाई में योगदान देना भी है। उन्होंने देखा कि जो नबी उनके सामने हैं, उनके हर शब्द और हर कर्म में सच्चाई, धैर्य और इंसानियत झलकती है। यह सलमान के लिए किसी नई रोशनी से कम नहीं था। सलमान अब केवल सीखने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने नबी के आदेशों और मार्गदर्शन में लोगों को सही रास्ता दिखाने और उनके लिए मददगार बनने की ठानी। उन्होंने देखा कि समाज में लोग भ्रम और अज्ञानता में फंसे हुए हैं। कई लोग अपने पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाने की जरूरत है। सलमान ने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत किया, ताकि वे न केवल सीख सकें, बल्कि दूसरों को भी सच्चाई की राह दिखा सकें। उन्होंने यह समझा कि शिक्षा केवल किताबों या शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्म, व्यवहार और दूसरों की भलाई में भी सच्चाई निहित होती है। सफर की कठिनाइयों और गुलामी की यादें अब सलमान के लिए अनुभव बन चुकी थीं। उन्होंने सीखा कि जो व्यक्ति सच की तलाश में हो, उसे हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। हर चुनौती एक परीक्षा की तरह थी, जो उन्हें मजबूत बना रही थी। सलमान अब न केवल खुद सीख रहे थे, बल्कि दूसरों को भी धर्म, अच्छाई और इंसानियत का संदेश देने लगे। उन्होंने देखा कि जब इंसान दूसरों की मदद करता है और सच्चाई के रास्ते पर चलता है, तो उसका जीवन खुशहाल और संतुष्ट हो जाता है। नबी की शिक्षाओं का असर सलमान पर इतना गहरा था कि वे अब अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझ चुके थे। उनके लिए यह केवल व्यक्तिगत सच्चाई की तलाश नहीं रही, बल्कि समाज में प्रकाश फैलाने और लोगों को अंधकार से निकालने की जिम्मेदारी बन गई थी। सलमान की मेहनत, लगन और निष्ठा अब उनके जीवन का आधार बन गई थी।
हर दिन उनके भीतर विश्वास और सच्चाई का प्रकाश बढ़ता गया। उनके कदम अब केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए मार्गदर्शक बन गए थे। इस तरह सलमान की यात्रा अब अपने चरम पर थी, एक ऐसा चरम जहां सच्चाई का संदेश फैलाना और समाज को सही राह दिखाना उनके जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बन गया था। सलमान अल फारसी अब न केवल सीखने, बल्कि दूसरों को सही मार्ग दिखाने और समाज में सच्चाई का प्रकाश फैलाने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे वे इस रास्ते पर आगे बढ़े, वैसे वैसे उनके सामने नई कठिनाइयां और चुनौतियां भी आती गईं। अब उनका सफर केवल शारीरिक संघर्ष तक सीमित नहीं था, यह अब मानसिक और आत्मिक परीक्षा बन चुका था। सलमान ने देखा कि कई लोग नए संदेश को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। कुछ लोग अपने पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों में इतने फंसे हुए थे कि उन्हें सच्चाई दिखाई देना भी मुश्किल था। सलमान ने हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी दिखाई। उन्होंने कभी किसी पर जोर नहीं डाला और न ही गुस्से में आकर प्रतिक्रिया दी। उनके व्यवहार में विनम्रता और प्रेम झलकता था, जिससे धीरे धीरे लोग उनकी बातों को समझने लगे। सफर के दौरान कई बार उन्हें अपने पुराने जीवन और गुलामी की यादें भी सतातीं। उन्हें महसूस होता कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है, कितनी मुश्किलों का सामना किया है और अब भी कितनी लड़ाई बाकी है। लेकिन सलमान ने अपने आप से वचन लिया कि वे कभी पीछे नहीं हटेंगे। उनके दिल में यह विश्वास था कि अगर इरादा सच्चा हो तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। सलमान ने न केवल अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल किया, बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास और उम्मीद जगाने का काम भी किया। उन्होंने देखा कि शिक्षा और सच्चाई का संदेश फैलाने का सबसे बड़ा हथियार धैर्य और ईमानदारी है। वे हर व्यक्ति को अपनी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार मार्गदर्शन देने लगे। उनकी निष्ठा और साहस की परीक्षा तब और भी बढ़ गई जब कुछ विरोधी उनके प्रयासों को रोकने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें चुनौती दी और रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन सलमान ने कभी डर या निराशा को अपने दिल में जगह नहीं दी। उन्होंने अपने उद्देश्य को याद किया, सच्चाई तक पहुंचना और उसे दूसरों तक पहुंचाना। इस प्रकार सलमान की यात्रा केवल एक व्यक्ति की खोज नहीं रही, बल्कि यह एक मिशन बन गई थी। उनके लिए सच्चाई और सेवा का संदेश फैलाना अब सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया था। हर कदम और हर अनुभव ने उन्हें और मजबूत, धैर्यवान और बुद्धिमान बनाया। आखिरकार सलमान अल फारसी का कठिन सफर अपने चरम पर पहुंच गया। कई सालों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य के बाद वे उस नबी के पास पहुंचे जिनके बारे में उन्हें बताया गया था। यह नबी कोई और नहीं बल्कि प्रोफेट मुहम्मद थे। सलमान ने अपनी सारी चुनौतियों और कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए उनका दर्शन किया। नबी के सामने खड़े होकर सलमान के दिल में जो सुकून और खुशी थी, वह शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। उनके सारे संघर्ष, सारी कठिनाइयां और सारी यात्रा का मतलब अब स्पष्ट हो गया था। उन्होंने देखा कि उनके धैर्य, ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें न केवल सच्चाई के करीब पहुंचाया, बल्कि उन्हें एक मजबूत और बुद्धिमान इंसान बना दिया। नबी ने सलमान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच की तलाश में जो कठिनाइयां झेली, वे तुम्हारे विश्वास और धैर्य का प्रमाण हैं। अब तुम इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार हो। यह सुनकर सलमान का हृदय गर्व और संतोष से भर गया। अब सलमान केवल सीखने वाले नहीं रहे। उन्होंने नबी के आदेशों के अनुसार अपने ज्ञान, अनुभव और ईमानदारी के साथ समाज में सच्चाई और न्याय का संदेश फैलाना शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन को सेवा, शिक्षा और धर्म के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। उनका अनुभव और संघर्ष अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। सलमान की यह यात्रा साबित करती है कि सच्चाई की राह हमेशा आसान नहीं होती। संघर्ष, धैर्य और ईमानदारी के बिना इस मार्ग पर चलना संभव नहीं है।
लेकिन जो व्यक्ति पूरी लगन और साहस के साथ अपने लक्ष्य की तलाश करता है, वह अंततः सफल होता है और उसका जीवन एक मिसाल बन जाता है। सलमान का जीवन अब एक उदाहरण बन गया। सच्चाई की तलाश, कठिनाइयों के बावजूद न पीछे हटना और दूसरों के लिए प्रकाश फैलाना। उनके साहस और निष्ठा की कहानी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब लेकिन बहुत नेक इंसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी, लेकिन उसका दिल अल्लाह पर पूरे यकीन से भरा हुआ था। वह रोज मेहनत करता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता कि दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे इतना नहीं मिलता कि वह अपने घर का खर्च आसानी से चला सके। अहमद की एक आदत बहुत खास थी। वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता था। चाहे उसके पास खाने को कम हो या ज्यादा, वह हमेशा कहता, अल्लाह बेहतर जानता है, वही मेरा रिस्क देने वाला है। एक दिन सुबह सुबह जब अहमद काम की तलाश में निकला, तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़ा बहुत कमजोर लग रहा था और उसके चेहरे पर भूख साफ झलक रही थी। उसने कांपती आवाज में अहमद से कहा, बेटा, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। अहमद के पास उस वक्त सिर्फ एक रोटी थी, जो उसने अपने लिए रखी थी ताकि दिन भर काम करने की ताकत मिल सके। वह कुछ पल के लिए रुका। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वह यह रोटी दे देगा तो खुद क्या खाएगा। लेकिन अगले ही पल उसने अपने दिल को समझाया, अगर मैं आज अल्लाह के बंदे की मदद करूंगा तो अल्लाह मेरे लिए जरूर कोई रास्ता बनाएगा। उसने बिना सोचे समझे वह आखिरी रोटी उस बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें ऐसा रिस्क देगा जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। अहमद मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में हल्की सी चिंता भी थी। अब वह पूरे दिन बिना खाए कैसे काम करेगा। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। अहमद ने अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन अब उसके पेट में तेज भूख लगने लगी थी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था और सूरज भी धीरे धीरे सिर पर चढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसे अपनी कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन उसके दिल में एक ही बात बार बार आ रही थी, अल्लाह पर भरोसा रखो। वह शहर के बाजार की तरफ बढ़ा, जहां उसे उम्मीद थी कि शायद आज कोई काम मिल जाए। रास्ते में लोग आते जाते रहे, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। उसने कुछ दुकानों पर काम के लिए पूछा, लेकिन हर जगह से उसे यही जवाब मिला, आज काम नहीं है। अब उसकी हालत और खराब होने लगी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, पसीने से तर और थका हुआ। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, आज मैंने तेरी राह में अपना आखिरी खाना दे दिया। अब तू ही मेरा सहारा है। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर बाद उसे किसी की आवाज सुनाई दी, अरे भाई, तुम ठीक हो। अहमद ने आंखें खोली तो देखा कि एक आदमी उसके सामने खड़ा था, जो देखने में एक व्यापारी लगता था। व्यापारी ने कहा, मैं सुबह से देख रहा हूँ, तुम काम ढूंढ रहे थे। क्या तुम मेरे साथ गोदाम में काम करोगे? मुझे आज ही किसी ईमानदार आदमी की जरूरत है। अहमद के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद चमकी। उसने तुरंत हामी भर दी। व्यापारी उसे अपने साथ ले गया। गोदाम में बहुत सारा सामान था, जिसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना था। अहमद ने पूरी मेहनत से काम शुरू कर दिया। भूख के बावजूद उसने शिकायत नहीं की। उसकी ईमानदारी और लगन देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। शाम होने तक अहमद ने इतना काम किया कि वह खुद भी हैरान था। जब काम खत्म हुआ, तो व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुम्हें जो मिलने वाला है वो तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। अहमद हैरान रह गया, आखिर ऐसा क्या मिलने वाला था।
अहमद व्यापारी की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। दिन भर की मेहनत, खाली पेट की तकलीफ और फिर अचानक यह उम्मीद, सब कुछ उसके लिए किसी अजीब मोड़ जैसा था। उसने अपने दिल में महसूस किया कि आज जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ उसकी मेहनत का नहीं बल्कि अल्लाह पर उसके भरोसे का नतीजा है। उसने धीरे से अल्हम्दुलिल्लाह कहा और व्यापारी के सामने खड़ा हो गया। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए एक भारी सी थैली उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, यह तुम्हारी आज की मेहनत का हक है। अहमद ने जब थैली अपने हाथ में ली तो उसे उसका वजन ही अलग लगा। उसने थोड़ा सा खोलकर देखा तो उसकी सांस रुक सी गई। उसमें इतने पैसे थे कि वह कई दिनों तक आराम से अपने घर का खर्च चला सकता था। उसकी आंखें नम हो गईं और दिल भर आया। उसे सुबह का वह पल याद आया जब उसने अपनी आखिरी रोटी एक अजनबी बूढ़े को दे दी थी। उसने मन ही मन सोचा, या अल्लाह, तू कितना रहम करने वाला है। मैंने तेरे भरोसे पर जो दिया तूने उससे कहीं ज्यादा मुझे लौटा दिया। उसके अंदर एक अजीब सा सुकून उतर गया, जैसे उसकी सारी चिंता खत्म हो गई हो। जब वह जाने के लिए मुड़ा तो व्यापारी ने उसे फिर से आवाज दी, अहमद, जरा ठहरो। अहमद तुरंत रुक गया और अदब से बोला, जी, कुछ हुक्म है। व्यापारी ने गंभीर लहजे में कहा, मैंने आज बहुत लोगों को काम करते देखा है, लेकिन तुम जैसा ईमानदार और मेहनती आदमी कम मिलता है। अगर तुम चाहो तो तुम रोज मेरे गोदाम में काम कर सकते हो। मैं तुम्हें अच्छा मेहनताना दूंगा और तुम्हारी मेहनत की पूरी कदर होगी। यह सुनकर अहमद के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। यह सिर्फ एक दिन की कमाई नहीं थी, बल्कि उसके लिए एक नया रास्ता खुल रहा था। उसने बिना देर किए हामी भर दी। उसके चेहरे पर सुकून और शुक्र का असर साफ नजर आ रहा था। घर लौटते वक्त जब वह उसी रास्ते से गुजरा जहां उसने बूढ़े को रोटी दी थी, तो उसने इधर-उधर देखा, लेकिन वह बूढ़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। अहमद के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने सोचा, क्या वह सिर्फ एक जरूरतमंद इंसान था या अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल से दुआ की, या अल्लाह, मुझे हमेशा ऐसे ही सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। उसे महसूस हुआ कि यह तो बस शुरुआत है, अभी उसकी जिंदगी में और भी बड़ी आसानी और रहमत आने वाली है। अगले दिन सुबह जब अहमद की आंख खुली तो उसके दिल में एक अलग ही सुकून था। पहले की तरह चिंता और डर नहीं था कि आज काम मिलेगा या नहीं। अब उसे यकीन था कि अल्लाह ने उसके लिए रास्ता खोल दिया है। उसने फजर की नमाज अदा की, हाथ उठाकर दुआ की और फिर पूरे भरोसे के साथ काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। जब वह गोदाम पहुंचा तो व्यापारी पहले से ही वहां मौजूद था। उसने अहमद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अहमद ने अदब से सलाम किया और बिना वक्त गवाए काम में लग गया। आज भी उसने उतनी ही मेहनत और ईमानदारी से काम किया जैसे कल किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि आज उसके दिल में एक उम्मीद थी और चेहरे पर सुकून। दिन गुजरते गए और अहमद रोज उसी तरह मेहनत करता रहा। व्यापारी भी उससे बहुत खुश रहने लगा। धीरे धीरे उसने अहमद को सिर्फ मजदूरी ही नहीं बल्कि छोटे छोटे हिसाब किताब के काम भी सौंपने शुरू कर दिए। अहमद ने हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया, जिससे व्यापारी का भरोसा उस पर और बढ़ता गया। एक दिन व्यापारी ने अहमद को अपने कमरे में बुलाया। कमरे में बहुत सारा कीमती सामान और दस्तावेज रखे हुए थे। व्यापारी ने गंभीर आवाज में कहा, अहमद, मैं अब तुम पर इतना भरोसा करता हूं कि मैं चाहता हूं तुम इस गोदाम की निगरानी संभालो। जब मैं बाहर जाऊं तो यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में होगी। अहमद के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक गरीब मजदूर से वह इतनी जल्दी एक जिम्मेदार इंसान बन जाएगा।
उसने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया और यह जिम्मेदारी कबूल कर ली। लेकिन उसी दिन जब वह शाम को घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे फिर वही जगह नजर आई जहां उसने बूढ़े आदमी को रोटी दी थी। अचानक उसकी नजर एक पुराने से कोने पर पड़ी जहां एक चादर बिछी हुई थी। वह थोड़ा करीब गया लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो या कोई राज छुपा हो। उसके दिल में ख्याल आया, क्या यह सब उसी दुआ का असर है या इसके पीछे कोई और राज छुपा है। अहमद ने उस जगह को एक बार फिर गौर से देखा लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। वह चुपचाप घर की तरफ चल पड़ा लेकिन उसके दिल में अब एक नया सवाल पैदा हो चुका था, क्या उसकी जिंदगी में जो बदलाव आ रहा है वह सिर्फ मेहनत का फल है या अल्लाह की कोई खास रहमत। उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द उसे इस सवाल का जवाब मिलने वाला है और वह जवाब उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा होगा। अगले कुछ दिन अहमद के लिए बहुत सुकून भरे गुजरे लेकिन उसके दिल में वह अजीब सा सवाल अब भी जिंदा था। वह रोज मेहनत करता, नमाज पढ़ता और अल्लाह का शुक्र अदा करता, लेकिन जब भी वह उसी रास्ते से गुजरता जहां उसने बूढ़े को रोटी दी थी उसका दिल ठहर सा जाता। उसे लगता जैसे उस जगह से उसका कोई गहरा रिश्ता बन गया हो। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग में रंग चुका था, अहमद उसी रास्ते से घर लौट रहा था। अचानक उसकी नजर उसी कोने पर पड़ी और इस बार वहां कोई बैठा हुआ था। अहमद का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा उसने देखा वही बूढ़ा आदमी जिसे उसने अपनी आखिरी रोटी दी थी। अहमद की आंखों में हैरानी भर गई। उसने जल्दी से सलाम किया और पूछा, आप वही हैं ना जिन्हें मैंने उस दिन रोटी दी थी। बूढ़े ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ बेटा, मैं वही हूँ। उसकी आवाज में अजीब सा सुकून था जैसे वह कोई आम इंसान न हो। अहमद बैठ गया और बोला, आपकी दुआ के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है। मुझे काम मिला, इज्जत मिली। यह सब कैसे हुआ। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा फिर धीरे से बोला, क्या तुम सच में समझते हो कि यह सब मेरी दुआ से हुआ है। अहमद थोड़ा घबरा गया और बोला, तो फिर यह सब कैसे हुआ। बूढ़े ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, यह सब तुम्हारे यकीन का नतीजा है। तुमने उस दिन अपनी आखिरी रोटी दी जबकि तुम्हें खुद उसकी जरूरत थी। तुमने इंसान को नहीं, अल्लाह को दिया था और अल्लाह अपने बंदों का हक कभी नहीं रखता। अहमद की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके दिल में यह बात सीधे उतर गई। उसे महसूस हुआ कि असली ताकत उसके भरोसे और नियत में थी। लेकिन तभी बूढ़े ने एक और बात कही जिसने अहमद को अंदर तक हिला दिया। अहमद, यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली इम्तिहान अभी बाकी है। अहमद चौंक गया। उसने जल्दी से पूछा, कैसा इम्तिहान। बूढ़ा बस मुस्कुराया और बिना कुछ कहे उठकर धीरे धीरे वहां से चला गया। अहमद उसे देखता रह गया। उसके दिल में अब सुकून के साथ साथ एक हल्की सी बेचैनी भी थी, आखिर आने वाला इम्तिहान कैसा होगा। अगले कुछ दिन अहमद के लिए बहुत सुकून भरे गुजरे लेकिन उसके दिल में वह अजीब सा सवाल अब भी जिंदा था। वह रोज मेहनत करता, नमाज पढ़ता और अल्लाह का शुक्र अदा करता, लेकिन जब भी वह उसी रास्ते से गुजरता जहां उसने बूढ़े को रोटी दी थी उसका दिल ठहर सा जाता। उसे लगता जैसे उस जगह से उसका कोई गहरा रिश्ता बन गया हो। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग में रंग चुका था, अहमद उसी रास्ते से घर लौट रहा था। अचानक उसकी नजर उसी कोने पर पड़ी और इस बार वहां कोई बैठा हुआ था। अहमद का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा।
जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा वही बूढ़ा आदमी जिसे उसने अपनी आखिरी रोटी दी थी। अहमद की आंखों में हैरानी भर गई। उसने जल्दी से सलाम किया और पूछा, आप वही हैं ना जिन्हें मैंने उस दिन रोटी दी थी? बूढ़े ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ बेटा, मैं वही हूँ। उसकी आवाज में अजीब सा सुकून था, जैसे वह कोई आम इंसान न हो। अहमद बैठ गया और बोला, आपकी दुआ के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है। मुझे काम मिला, इज्जत मिली। यह सब कैसे हुआ? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्या तुम सच में समझते हो कि यह सब मेरी दुआ से हुआ है? अहमद थोड़ा घबरा गया और बोला, तो फिर यह सब कैसे हुआ? बूढ़े ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, यह सब तुम्हारे यकीन का नतीजा है। तुमने उस दिन अपनी आखिरी रोटी दी, जबकि तुम्हें खुद उसकी जरूरत थी। तुमने इंसान को नहीं, अल्लाह को दिया था। और अल्लाह अपने बंदों का हक कभी नहीं रखता। अहमद की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके दिल में यह बात सीधे उतर गई। उसे महसूस हुआ कि असली ताकत उसके भरोसे और नियत में थी। लेकिन तभी बूढ़े ने एक और बात कही, जिसने अहमद को अंदर तक हिला दिया। अहमद, यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली इम्तिहान अभी बाकी है। अहमद चौंक गया। उसने जल्दी से पूछा, कैसा इम्तिहान? बूढ़ा बस मुस्कुराया और बिना कुछ कहे उठकर धीरे धीरे वहां से चला गया। अहमद ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाला है। अमीर आदमी के जाने के बाद भी अहमद काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन अंदर एक अजीब सा सुकून भी था। उसने सही फैसला लिया था, यह बात उसे अंदर से मजबूत कर रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, या अल्लाह, तू ही मुझे सीधा रास्ता दिखाता रहना। उस दिन के बाद अहमद और भी ज्यादा सावधान हो गया। वह हर छोटे बड़े काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ करने लगा। गोदाम में आने जाने वाले हर शख्स पर उसकी नजर रहती, ताकि कहीं कोई गलती न हो जाए। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसकी परीक्षा और भी गहरी हो चुकी है। तीसरे दिन शाम के वक्त जब वह हिसाब किताब देख रहा था, अचानक वही अमीर आदमी फिर से गोदाम में आया। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। अहमद उसे देखकर थोड़ा चौकन्ना हो गया, लेकिन उसने अदब से सलाम किया। अमीर आदमी धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, अहमद, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अहमद ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं वही व्यापारी हूँ, इस गोदाम का मालिक। यह सुनते ही अहमद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। व्यापारी ने आगे कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी को परखने के लिए खुद को बदला था। मैं देखना चाहता था कि जब तुम्हें लालच दिया जाए तो तुम क्या फैसला करते हो। अहमद का सिर झुक गया। उसके दिल में डर भी था और शर्म भी कि कहीं उससे कोई गलती न हो गई हो। लेकिन व्यापारी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने मुझे निराश नहीं किया। तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में भरोसे के काबिल हो। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि यह वही इम्तिहान था जिसका जिक्र बूढ़े ने किया था। व्यापारी ने आगे कहा, आज से तुम सिर्फ एक मजदूर नहीं हो, मैं तुम्हें इस गोदाम का पूरा मैनेजर बनाता हूं। अब यहाँ का हर फैसला तुम्हारे हाथ में होगा। अहमद के लिए यह किसी ख्वाब से कम नहीं था। एक गरीब इंसान जो कभी एक रोटी के लिए परेशान था, आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर पहुंच गया था। लेकिन उसके दिल में अब भी एक सवाल बाकी था,
वह बूढ़ा आदमी कौन था जिसने उसे पहले ही इस इम्तिहान के बारे में इशारा दे दिया था? अहमद को महसूस हो रहा था कि इस कहानी में अभी भी एक राज छुपा हुआ है जो सामने आना बाकी है। मैनेजर बनने के बाद अहमद की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ मेहनत करने वाला मजदूर नहीं रहा था, बल्कि फैसले लेने वाला जिम्मेदार इंसान बन गया था। गोदाम के लोग भी अब उसकी इज्जत करने लगे थे। लेकिन इस सब के बावजूद उसके दिल के एक कोने में वह सवाल अब भी जिंदा था, वह बूढ़ा आदमी आखिर कौन था? हर दिन काम के बाद अहमद कुछ देर उसी जगह जरूर जाता जहां उसने पहली बार उस बूढ़े को देखा था। वह उम्मीद करता कि शायद आज फिर उसकी मुलाकात हो जाए, लेकिन हर बार उसे सिर्फ खामोशी ही मिलती। एक दिन जब शाम का वक्त था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी, अहमद फिर उसी जगह पहुंचा। इस बार वह खाली खड़ा नहीं रहा, बल्कि वहीं बैठ गया। उसने आंखें बंद की और दिल से दुआ की, या अल्लाह, अगर वह शख्स मेरी जिंदगी में तेरी तरफ से कोई निशानी था तो मुझे उसकी सच्चाई समझा दे। कुछ देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसने धीरे से आंखें खोलीं और सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। अहमद की आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत खड़ा हुआ और बोला, आप? मैं आपको हर दिन ढूंढता रहा। आप कहाँ चले गए थे? बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं हमेशा वहीं होता हूँ जहाँ किसी का दिल सच्चा होता है। अहमद उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसके दिल को सुकून जरूर मिला। उसने जल्दी से पूछा, आप मुझे यह बताइए, मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, क्या यह सब सिर्फ मेरी मेहनत का फल है या इसके पीछे कोई और बात है? बूढ़े ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, अहमद, जब इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है और बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करता है, तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वह सोच भी नहीं सकता। अहमद ने सिर झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी हर खुशी, हर आसानी उसी एक रोटी के फैसले से जुड़ी हुई थी। फिर बूढ़े ने एक और बात कही, लेकिन याद रखो, असली काम अब शुरू होता है। अब तुम्हारे पास ताकत है, जिम्मेदारी है। देखना यह है कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। यह सुनकर अहमद सोच में पड़ गया। अब उसका इम्तिहान सिर्फ ईमानदारी का नहीं, बल्कि इंसाफ और जिम्मेदारी का भी था। जब उसने सिर उठाकर फिर बूढ़े को देखा, तो वह गायब था। अहमद हैरान रह गया। इस बार उसे यकीन हो गया कि यह कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक रहमत और रहनुमाई थी। अब उसके सामने एक नया सवाल था, क्या वह इस नई जिम्मेदारी को भी उतनी ही सच्चाई से निभा पाएगा? अहमद अब सिर्फ मजदूर नहीं रहा था, बल्कि पूरे गोदाम का मैनेजर बन चुका था। इस नई जिम्मेदारी ने उसके दिन पूरी तरह बदल दिए थे। अब वह केवल सामान उठाने और पैक करने तक सीमित नहीं था, बल्कि कर्मचारियों की देखभाल, हिसाब किताब और व्यापार के बड़े फैसले भी उसके हाथ में थे। पहले दिन ही उसे एहसास हुआ कि यह आसान नहीं है। कर्मचारी हर रोज कुछ नया सवाल या समस्या लेकर आते। कुछ लोग अपने काम में लापरवाही करते, कुछ छोटे मोटे बहाने बनाते और कुछ तो सीधी सीधी ईमानदारी दिखाने में डरते। अहमद ने सोचा, अब असली इम्तिहान शुरू हो गया है। मुझे सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, बल्कि हर किसी के साथ इंसाफ करने का काम करना है। एक दिन एक कर्मचारी, जो अक्सर काम में ढील देता था, अहमद के पास आया। उसने कहा, सर, मुझे कुछ पैसे जल्दी चाहिए। क्या आप मुझे अपने हिस्से से उधार दे देंगे? अहमद के दिल में पहली प्रतिक्रिया थी कि वह उसे जल्दी पैसा दे दे ताकि काम में बाधा न आए। लेकिन फिर उसे बूढ़े आदमी की वह बात याद आई, जब तुम इंसान को नहीं,
अल्लाह को देते हो तो वह तुम्हारे लिए रास्ता खोल देता है। अहमद ने गहरी सांस ली और बोला, भाई, मैं तुम्हें तुरंत पैसा नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें काम में मदद करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिले। कर्मचारी थोड़े असंतुष्ट हुए, लेकिन फिर अहमद ने देखा कि उसके फैसले ने बाकी कर्मचारियों के दिल में भरोसा और सम्मान बढ़ा दिया। धीरे धीरे गोदाम में हर कोई समझ गया कि अहमद ईमानदार है और किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। कुछ हफ्तों में अहमद ने न केवल व्यापार को मजबूत किया, बल्कि कर्मचारियों की वफादारी और मेहनत भी हासिल कर ली। लेकिन अब उसकी परीक्षा केवल आर्थिक या मेहनत की नहीं थी। असली इम्तिहान यह था कि वह अपनी नई शक्ति और जिम्मेदारी को कितनी सच्चाई और ईमानदारी से निभाएगा। रात को घर लौटते समय अहमद ने खुद से कहा, अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया है, अब देखना यह है कि मैं इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर पाता हूं या नहीं। उसके दिल में अब पहले जैसी चिंता नहीं थी। वह जान चुका था कि अगर वह अल्लाह पर भरोसा बनाए रखे और सही फैसले करे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन अगले ही दिन एक नया मोड़ आने वाला था, जो उसकी ईमानदारी और समझदारी दोनों की कड़ी परीक्षा लेने वाला था। अगले दिन गोदाम में सुबह जल्दी से अहमद अपने काम में लग गया। उसने देखा कि कुछ नए ग्राहक आए हैं, जिनमें से एक बहुत ही रईस और दिखने में प्रभावशाली व्यक्ति था। उसने सीधे अहमद के पास आकर कहा, सुनिए, मैं आपसे कुछ बड़ी मात्रा में सामान लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं। मैं आपको बाद में भुगतान कर दूंगा। और हाँ, अगर आप थोड़ी आसानी दिखाए और मेरा काम जल्दी कर दें, तो मैं आपको बड़ा बोनस दूंगा। अहमद ने उसकी आंखों में लालच देखा। यह वही मौका था जिसके लिए कई लोग समझौता कर लेते, लेकिन अहमद को बूढ़े आदमी की वही पुरानी बातें याद आ गईं, जब तुम इंसान को नहीं, अल्लाह को देते हो तो वह तुम्हारे लिए रास्ता खोल देता है। उसने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, साहब, मैं आपका काम तब तक नहीं कर सकता जब तक पैसे पूरी तरह से नहीं आए। गोदाम में सब चीजें नियम और ईमानदारी से चलती हैं। किसी को भी फायदा देने के लिए नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। रईस आदमी थोड़ी देर उसके चेहरे को घूरता रहा। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई आम इंसान इतनी मजबूती से सही निर्णय ले सकता है। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, तुम्हारी ईमानदारी को मैं सलाम करता हूं। यह सोचकर मैं अपने पैसे पूरा करने आता हूं। अहमद ने मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में हल्की सी बेचैनी भी थी। उसे अब एहसास हो गया कि जब जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है तो हर दिन नए लालच और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसी समय उसने सोचा, यदि मैं हर बार सच और ईमानदारी को चुना तो अल्लाह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दिन बीतता गया और वह रईस ग्राहक अपने पैसे लेकर लौट आया। अहमद ने उसे सामान दिया और हिसाब किताब पूरी तरह सही रखा। कर्मचारियों ने देखा कि अहमद ने लालच को ठुकराया और ईमानदारी से काम किया। उनका सम्मान और भरोसा अहमद में बढ़ता गया। सोचा, अल्लाह ने मेरी मेहनत, ईमानदारी और भरोसे की परीक्षा ली, और अब मुझे समझ में आया कि असली इनाम सिर्फ पैसा या पद नहीं, बल्कि दिल का सुकून और ईमानदारी का सम्मान है। लेकिन अहमद को यह नहीं पता था कि अगले मोड़ में उसके सामने और भी बड़ी परीक्षा आने वाली थी, जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। अगले हफ्ते अहमद की जिंदगी में फिर बदलाव आया। गोदाम का काम तो ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन सुबह उसे पता चला कि व्यापारी शहर से बाहर कुछ बड़ी डील्स और निवेश के काम के लिए गए हैं। इस दौरान गोदाम की पूरी जिम्मेदारी अहमद के हाथ में थी। जैसे ही वह गोदाम पहुंचा, उसने देखा कि कुछ नए कर्मचारी और वेंडर आए हैं। उनमें से कुछ दिखने में ईमानदार और मेहनती लग रहे थे,
लेकिन कुछ के चेहरे पर चालाकी और लालच साफ झलक रहा था। अहमद ने अपनी नजरें सब पर रख लीं और काम की शुरुआत की। दोपहर में एक बड़ा संकट आया। एक कर्मचारी ने अहमद को धीरे से बताया कि गोदाम का कुछ सामान गायब है। अहमद का दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत पूरे गोदाम का निरीक्षण शुरू किया। कुछ मिनट बाद उसे पता चला कि वही रईस ग्राहक, जिसने पहले लालच दिखाया था, इस बार गोदाम के कुछ सामान का फर्जी हिसाब लगाकर हेरफेर कर रहा था। अहमद का ईमान और समझदारी अब परीक्षा पर थी। वह जानता था कि अगर उसने जल्दी में फैसला किया और कानून या व्यापारी के नियमों का पालन नहीं किया, तो यह न केवल गोदाम के नुकसान का कारण बनेगा, बल्कि उसकी ईमानदारी पर भी सवाल उठेंगे। वह गहरी सोच में पड़ गया। उसके सामने दो रास्ते थे। एक, आसान रास्ता अपनाकर खुद को और कर्मचारियों को नुकसान होने से बचाना, लेकिन नियमों की अनदेखी करना। दूसरा, सही रास्ता अपनाना और पूरी प्रक्रिया के अनुसार सच्चाई को सामने लाना, चाहे समय ज्यादा लगे और कुछ लोग नाराज हो जाएं। अहमद ने अपने दिल की आवाज सुनी और ठानी कि वह ईमानदारी से काम करेगा। उसने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया और पूरा सच बताया। उसने हिसाब किताब की जांच की और फर्जी तरीके से कुछ पैसे हेरफेर करने की कोशिश करने वाले कर्मचारी और ग्राहक दोनों को स्पष्ट चेतावनी दी। कुछ लोग चौंके, कुछ नाराज हुए, लेकिन अहमद को अंदर से सुकून मिला। उसने महसूस किया कि असली इम्तिहान यह था कि जब सभी नजरें उस पर थीं, तब भी वह सही और सच्चाई के रास्ते पर खड़ा रहा। रात को घर लौटते हुए अहमद ने चुपचाप अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने सोचा, अल्लाह ने मुझे सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से काम करने की ताकत दी, और यही सबसे बड़ा इनाम है। लेकिन अहमद को यह नहीं पता था कि सबसे बड़ा इनाम और रहमत अभी आने वाली थी, कुछ ऐसा जो उसके पूरे जीवन को बदल देगा। अगले कुछ दिनों में गोदाम की सारी गतिविधियां बहुत अच्छे से चलने लगीं। अहमद ने न केवल ईमानदारी से काम किया, बल्कि कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ इंसाफ और न्याय भी बनाए रखा। हर कोई उसके फैसलों और ईमानदारी से प्रभावित था। गोदाम का कारोबार अब पहले से कहीं बेहतर चलने लगा। एक शाम जब अहमद काम से लौट रहा था, उसने रास्ते में वही पुरानी जगह देखी जहां उसने पहली रोटी बूढ़े आदमी को दी थी। इस बार वह रुक गया और दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में जो भी अच्छाई और सफलता आई है, वह सिर्फ उसकी मेहनत और बुद्धि का नतीजा नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और उस दिन की सच्ची नीयत का इनाम थी। अचानक एक हल्की हवा चली और उस बूढ़े आदमी की याद आई। अहमद ने सोच में पड़ते हुए कहा, शायद वह बूढ़ा आदमी खुद अल्लाह की तरफ से एक निशानी था, जो मुझे सही रास्ता दिखा रहा था। उसने अपने दिल से कहा, या अल्लाह, मैं अपनी नई जिम्मेदारी और सफलता को कभी भी घमंड या लालच का कारण नहीं बनने दूंगा। मैं हमेशा ईमानदारी, इंसाफ और भरोसे के साथ आगे बढ़ूंगा। अगले दिन जब व्यापारी शहर से लौटे, तो उन्होंने अहमद को देखकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने काम को निभाते हो। यही असली इनाम है। अहमद मुस्कुराया और अपने दिल में महसूस किया कि असली खुशी और संतोष पैसा या पद में नहीं, बल्कि अल्लाह के भरोसे और नेक नियत में है। उसने सोचा कि जो भी अवसर और जिम्मेदारी उसे मिली है, उसे अल्लाह की राह में और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। इस तरह अहमद की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। गरीबी और चिंता भरे दिनों के बाद अब उसे न केवल आर्थिक स्थिरता मिली, बल्कि दिल का सुकून, ईमानदारी का सम्मान और अल्लाह पर अटूट भरोसा भी मिला। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन अहमद का ये सफ़र हमें यह सिखाता है कि जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं और नेक नियत से काम करते हैं, तो हमारी छोटी सी कोशिश भी बड़ी सफलता और रहमत में बदल जाती है।